List of members at meeting. Director shall cause a list showing the names, occupation, nationality, address of the members of the company and the number of shares held by them respectively to be produced at the commencement of the meeting and to remain open and accessible to any member of the company during the continuance of the meeting. पहले तो आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स दिए हैं, लीगल एडवाइज़र, सेक्रेटरी, उसके बारे में बताया है। जो मेंबर्स मीटिंग में आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी जितनी देर तक मीटिंग जारी रहेगी। मैंने आपको बताया था ये ओरिएंटेशन है, एक दूसरे को जानना, मैनेजमेंट को जानना, अब तक क्या हो चुका है, नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, जनरल आइडिया के तौर पर। Discussion at the meeting. The members of the company present at the meeting shall be at liberty to discuss any matter relating to the formation of the company or arising out of the statutory report. वो हर मामला डिस्कस कर सकते हैं। किससे मुतालिक? दो चीज़ें हैं जी, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से मुतालिक। Whether previous notice has been given or not, but no resolution of which notice has not been given in accordance with the articles may be passed. डिस्कशन हो सकती है लेकिन उसके ऊपर कोई करारदाद नहीं लाई जा सकती अगर आपने आर्टिकल्स के मुताबिक इसका नोटिस नहीं दिया हो। डिस्कशन चीज़ों से मुतालिक हो सकेगी, किसी भी टॉपिक से मुतालिक रेजोल्यूशन, करारदाद मंजूर नहीं हो सकती अगर आपने उसका नोटिस नहीं दिया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। Adjournment meeting may adjourn from time to time. At an adjourned meeting, any resolution of which notice has been given in accordance with the articles either before or after the original meeting may be passed. An adjourned meeting shall have the same power as an original meeting. ये मीटिंग एक दिन में नहीं होती, ये टाइम टू टाइम एडजर्न होती रहती है। अच्छा, आज मीटिंग हुई है, अगले हफ्ते पे मीटिंग चली गई है, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। तो आर्टिकल्स के मुताबिक अगर हमने उस बता दिए कि जनाब ये जो एडजर्न मीटिंग है फ़लाँ मामले से मुतल्लिक हमने एक करारदाद या रेजोल्यूशन पास करनी है, नोटिस दे दें, इन्फॉर्म कर दें कि इस मामले के ऊपर वोटिंग होनी है, तब वो करारदाद मंजूर कर ली जाएगी। शुरू वाली में पॉइंट उन्होंने कहा है कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो पहले दिन मीटिंग हो सकता, उस दिन वो रेजोल्यूशन पास ना हो सकता। ये वाला स्टैट्यूटरी मीटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है जी। टाइमिंग का पता होना चाहिए, 180 days, 9 months, whichever is earlier। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स साइन कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी में CFO। नोटिस कितने दिन पहले जाना है? 21 दिन पहले जाना है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जानी है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो सिचुएशंस, जो इन्फॉर्मेशन लिखी जानी है वो 15 दिन पहले की होगी। क्या इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी वो बताएगी ये। मीटिंग में हर टॉपिक पे डिस्कशन हो सकती है जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। करारदाद लाई जा सकती है? नहीं, अगर नोटिस नहीं दिया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। अगर मीटिंग एडजर्न हो गई और आपने नोटिस दे दिया तो फिर उस सूरत में करारदाद या रेजोल्यूशन लाई जा सकती। AGM जी, रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिट। Every company other than single member company shall hold an AGM within 16 months from the date of the incorporation। ये पढ़ा हुआ है पहले कि नहीं पढ़ा? And thereafter once in every calendar year within a period of 120 days from the close of the financial year। फर्स्ट 16 माह, मैक्सिमम टाइम पीरियड 16 माह है, उससे पहले भी हो सकता है। सब्सिक्वेंट हर कैलेंडर ईयर में एक, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 120 डेज के अंदर।
अगर ये मुझे बताएं कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 30 अक्टूबर को एंड होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वो कह रही हैं कि 120 दिन के अंदर कर लें और साथ कैलेंडर भी करना है, कैलेंडर ईयर को भी पूरा करना है। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर से बाहर नहीं जाना। आम तौर पे 30 जून तक फाइनेंशियल ईयर रखा जाता है और उसके बाद 120 दिन का पीरियड होता है, अक्टूबर तक मीटिंग हो जाती है एजीएम। एग्जाम्पल 3 पढ़ें और 4। फोर भी देख लें। जो पुराना 84 का लॉ था ना, उस पर 3 रिक्वायरमेंट थी। कैलेंडर ईयर में करना है, फाइनेंशियल ईयर के एंड के 4 माह के अंदर करना है और 2 एजीएम्स के दरमियान में 15 मंथ से ज़्यादा का टाइम डिफरेंस भी ना हो। उस वक्त 3 रिक्वायरमेंट्स थी। 2017 में इन्होंने रिक्वायरमेंट्स को क्या कर दिया, 2। कैलेंडर ईयर में करनी है, फाइनेंशियल ईयर के एंड विद इन 120 डेज। फर्स्ट एजीएम जो है, अच्छा स्टैट्यूटरी जो मीटिंग है वो कब रिक्वायर्ड नहीं है, अगर एजीएम पहले हो जाती है या एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है आफ्टर 1 year ऑफ इट्स ऑन इनकॉर्पोरेशन इनटू ए पब्लिक कंपनी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल सकता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिस्टेड कंपनी ने कमीशन से लेना है, दूसरी कंपनीज ने रजिस्ट्रार से लेना है। 30 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती। एक्सटेंशन ऑफ टाइम देखें। Place of meeting in case of listed company, AGM shall be held in the town in which registered office of the company is situated or in a nearest city. However, at least 7 days prior to the date of meeting, on the demand of members residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such members, enabling them to participate in its AGM. आपके पास 10% वोटिंग पावर है, आप नहीं आना चाहते, 7 दिन पहले कंपनी को बता दें कि भाई वीडियो लिंक क्रिएट करो। नोटिस कितने दिन पहले आना है एजीएम का? 21 दिन पहले ही। मीटिंग से 7 दिन पहले। रिक्वायरमेंट क्या है जी? 10% या जो स्पेसिफाई की जाएगी।
Notice. All companies, the notice of an AGM shall be sent to the members and every person who is entitled to receive notice of the general meeting at least 21 days before the date fixed for the meeting. लिस्टेड कंपनी की एक और रिक्वायरमेंट है कि जी इसने न्यूज़पेपर में भी नोटिस को पब्लिश करवाना होता है. In case of listed company, such notice shall be sent to the Commission in addition to being dispatched in the normal course to the members, and the notice shall also be published in English and Urdu languages, at least in one issue of daily newspaper of respective language having nationwide circulation. एक कॉपी कमीशन को चली गई, उर्दू और इंग्लिश के डेली पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर जिसकी वाइड सर्कुलेशन है, नेशन वाइड, ये नहीं कि लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दो नोटिस. AGM is called on the order of directors and not of the members. खत्म. EGM, EOGM. Any general meeting of the all general meeting of the company other than AGM and statutory meeting shall be called extraordinary general meeting. Statutory meeting एक दफ़ा होनी है, AGM साल में एक दफ़ा होनी है. इसके अलावा जो मीटिंग होगी वो क्या होगी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल. The board may at any time call an EGM to consider any matter which requires approval of the company in a general meeting. कभी भी EGM कॉल की जा सकती है. Calling EGM by the board on the requisition of members. जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कॉल कौन करता है? डायरेक्टर्स. लेकिन requisition का मतलब है रिक्वेस्ट. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स EGM कॉल की जा सकती है. उसके प्री रिक्विजिट्स या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये इसमें आपको बताया जाएगा. द बोर्ड शैल forthwith proceed to call EGM at the requisition made by members. forthwith का मतलब है फौरन. प्रोसीड करेगा कि वो EGM होल्ड करे ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स. और मेंबर्स क्या हैं? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एज ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन. जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है 1/10 वोटिंग पावर वाले ये रिक्वेस्ट मूव कर सकते हैं. In case of company not having share capital not less than 1/10 of the total members, total members के 1/10 ये रिक्वेस्ट कर सकते. अगर आपका शेयर कैपिटल है तो 1/10 वोटिंग पावर वाले, और अगर आपका शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 members of the total members. Requisition shall state the object of the meeting. किस मकसद के लिए मीटिंग बुलाई गई है. Be signed by the requisitionist and deposited at the registered office of the company. जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो उसके ऊपर साइन करेंगे और डिपॉजिट कहाँ पे करवानी है? रजिस्टर्ड ऑफिस. Calling EGM by requisitionist themselves. खुद कॉल. वैसे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है किनको? डायरेक्टर्स को कि कॉल कर लो बेटे. ये क्या सिनेरियो है कि इनकी रिक्वेस्ट पे डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया. अब वो क्या करें? If the board does not proceed within 21 days from the date of the requisition being so deposited. उसने तो कहा था फौरन एक्शन ले. 21 दिन तक बोर्ड सोया रहा है. उसने कहा जी कि हम मीटिंग कॉल नहीं की. To cause a meeting to be called, the requisitionists may themselves call the meeting. वो खुद कॉल कर सकते हैं. But
In either case, any meeting so called shall be held within 90 days from the date of the deposit of the requisition. जब उन्होंने requisition submit करवाई, मीटिंग 90 दिन के अंदर कॉल की जाएगी। 90 दिन गुजर गए तो वो requisition लैप्स कर जाएगी। इन्होंने एक्शन लेना है तो 90 दिन के अंदर लेना। ये कब एक्शन ले सकते हैं? अगर 21 दिन तक बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेता, मीटिंग कॉल नहीं करता। वैसे रिक्वेस्ट करना इनके इख्तियार में है। वो क्या है? 1/10 वोटिंग पावर या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कॉल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करते तो 21 दिन इंतज़ार करें, फिर ये कॉल कर। अगर 90 दिन तक ये भी कॉल नहीं करते तो वो रिक्वेजिशन क्या होगी? लैप्स करते। Any meeting called by the requisitionist shall be called in the same manner as nearly as possible, as that in which meeting are to be called by board. बिल्कुल उसी तरीके से कॉल करेंगे जैसे बोर्ड कॉल करता है, वही तरीका अडॉप्ट करेंगे। Any reasonable expense incurred by requisitionist in calling a meeting shall be reimbursed by the to the requisitionist by the company. जितना इनका खर्चा आया है मीटिंग पे वो कंपनी उनको reimburse करेगी। And the sum so paid shall be deducted from any fee or other remuneration payable to such of the directors which were in default in calling the meeting. और कंपनी किसके खाते में से पैसे काट लेगी कि जिस डायरेक्टर के या डायरेक्टर्स के डिफ़ॉल्ट की वजह से ये मीटिंग कॉल नहीं की गई, उनकी रिम्यूनरेशन या फ़ी में से वो पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नोटिस आ गया जी। Notice of EGM is required to be sent to the members at least 21 days before the date of the meeting, similarly as that of notice of AGM. However, in case of unlisted company, if all members entitled to attend and vote at an EGM so agree, a meeting may be held at a shorter notice. नोटिस पीरियड को कम किया जा सकता है, कल भी आपको बताया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से ऊपर तक पढ़ लें कि काफ़ी है? काफ़ी है।